हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सीमाब रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने घर का प्लास्टर करवाने जा रहे हैं या करवा रहे हों, तो आपको कम से कम मैं जो बताने जा रहा हूं 10 बातें वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप जान लेंगे तो आपका प्लास्टर काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहला बात हम लोग ये जानते हैं कि प्लास्टर करने से पहले हम लोग को 2 दिन पहले से तराई उसमें करना है। दीवार को पूरे तरह से भिगाना है। दीवार हमारा पूरा तरह से भीगा हुआ होना चाहिए। भीगा हुआ रहने से क्या होता है कि मसाला जो हम लोग करते हैं तो प्लास्टर का फिनिशिंग अच्छा आता है। अगर दीवार सूखा रहे तो सीमेंट, पानी वाला जो सीमेंट रहता है मसाला का, वो टान लेता है और प्लास्टर हम लोगों का झड़ने लगता है। नंबर 1। नंबर 2 बात हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि बालू जो हम लोगों को मसाला का जो बालू है, जो हम लोग यूज करते हैं, सैंड है, वो जो है हम लोगों का रिवर सैंड हम लोगों का नहीं होना चाहिए। नदी का बालू को यूज करने से बचिए। अगर आपको पत्थर का मिक्स चूर्ण मिल रहा है, बालू मिल रहा पत्थर का टूटा हुआ, तो वो यूज़ कीजिए। अगर रिवर सैंड आप यूज करते हैं, नदी का बालू, तो ये याद रखना कि उसमें 6% से ज़्यादा सिल्ट नहीं होना चाहिए। सिल्ट क्या होता है? चमकीला पार्टिकल जो आप देखे होंगे बालू में, जो एक वो होता है सीप, वो चमकता रहता है, उसी को हम लोग सिल्ट कहते हैं। वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्लास्टर का मसाला जब भी बनाएं तो बालू को छान कर बनाना है। और तीसरी बात हम लोग ये ध्यान देना है कि मसाला जो हम लोगों का बनाना है, तो वो अगर 10 इंची के दीवार में अगर आप प्लास्टर करने जा रहे हैं तो एक धम्मा जो है आपको सीमेंट देना है और 6 धम्मा बालू देना है। अगर 5 इंची का दीवार है तो एक धम्मा आपको सीमेंट और 4 धम्मा बालू देना है। मसाला भी समझ गए। अब हम लोग चौथे बात पर जाते हैं कि सीमेंट कौन सा यूज करना है। सीमेंट पीपीसी यूज करना है 30 ग्रेड का, चाहे कोई भी कंपनी का सीमेंट हो, सब पीपीसी सीमेंट जो है प्लास्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। और ओपीसी सीमेंट इसमें लगाना नहीं है। और पांचवा बात हम लोग को ये देखना है कि जैसे बीम प्लास्टर हो रहा है तो बीम पर हथौड़ी लेके या छेनी लेके हल्का हल्का गड्ढा करना है। जैसे सिलोट कूटते हैं ना, मसाला जिस पर पीसते हैं, वैसे हल्का हल्का उस पर पूरा कूट देना है, हल्का हल्का निशान मार देना है। हथौड़ी लेके मारेगा, हल्का हल्का गड्ढा हो जाएगा। इससे क्या होता है, इसको कहते हैं हैकिंग। इससे मसाला अच्छी तरीके से बीम पर पकड़ता है, झड़ता नहीं है। ये करना है। और हैकिंग कितना करना है? कम से कम 1 स्क्वायर मीटर में 300 धब्बा होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। और हम लोग छठी बात ये जानते हैं, जहाँ भी पिलर दीवार, जैसे ये देख रहे हैं पिलर है, दोनों साइड दीवार है, तो यहाँ पर जो है आपको मुर्गा जाल लगाना है। मुर्गा जाल क्या होता है तो वो मैं इमेज में आपको दिखाता हूँ। तो मुर्गा जाल आपको लगाना है, जिसको हम लोग चिकन मेश कहते हैं। उसको अच्छी तरह से हम लोगों को मुर्गा जाल लगाना है। इससे क्या होगा कि क्रैक नहीं आएगा आपका। नहीं तो पिलर और ब्रिक वर्क जो है, ईंटा, दोनों जुटता नहीं है ठीक से, तो आगे चलकर हम लोगों का उस पर क्रैक आता है। अब हम लोग 7वीं बात ये देखें कि प्लास्टर शुरू करने से पहले ईंट जहाँ पर है वहाँ पर हम लोगों को पानी और सीमेंट को मिलाकर घोल बनाना है। न ज़्यादा मोटा हो, न ज़्यादा पतला हो, मीडियम अब देखकर बना ले, जो बीच का हो। और ईंट पर जो है घोल लगाना है, सीमेंट का घोल मारना है। और जहाँ पर पिलर है और बीम है उसमें प्लास्टर करना है, तो उस पर पानी मारने के बाद उस पर सूखा सीमेंट मारना है, क्योंकि पानी जो है कंक्रीट सरफेस जो है जहाँ पर ढलाई है वो पानी को, घोल को सोखता नहीं है। तो वहाँ पर सूखा सीमेंट मारे और ईंटा पर घोल मारे। अब हम लोग चलते हैं 8वीं बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि प्लास्टर का थिकनेस क्या हो, कितना मोटा करना है। बाहरी दीवार, जो घर का बाहरी दीवार है, उस पर जो है बाहर साइड में जो है उस पर 15 mm से 20 mm, बाहरी दीवार पर 15 से 20, इसलिए कि सूत जो है, सूता से जोड़ाई हम लोग करते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ईंटा का किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो जिस तरफ सूत से हम लोग चुनाई करते हैं वो साइड 12 mm और बाहरी साइड में 15 से 20 mm प्लास्टर का मोटाई होना चाहिए। और अगर छत आप प्लास्टर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, लगभग 6 mm के आसपास। और
हम लोग जानते हैं। अब फिर जाकर 9वीं बात ये कि डोर और विंडो जो है प्लास्टर से पहले आप फिक्स करवा लें। ऐसा नहीं है कि डोर विंडो जो है प्लास्टर के बाद आप लगाएं, उसके लिए कटिंग करेंगे तो फिर प्लास्टर करेक्ट होगा। तो जितना भी डोर विंडो का चौखट है सारा आप पहले फिक्स करवा लें। और फिर जानते हैं हम लोग 10वीं बात ये देखते हैं कि प्लास्टर होने के 24 घंटे बाद से आपको तराई करना है प्लास्टर पर, और कम से कम 7 दिन तक पानी देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यही आपके प्लास्टर को मजबूत बनाएगा। 24 घंटे से पहले नहीं देना है। 24 घंटे के बाद अभी प्लास्टर हुआ है तो अभी से 24 घंटा बाद से उसमें 7 दिन तक आपको कंटिन्यू पानी देना है, कम से कम दिन में 3 टाइम। और प्लास्टर के बाद आप जब भी मान लीजिए कि पीओपी छत में या दीवार में पुट्टी, वाइट सीमेंट जो भी मरवाना चाहे, तो पूरी तरह से जब दीवार सूख जाए उसके बाद ही आपको पुट्टी या वाइट सीमेंट ये सब करवाना है, पूरी तरह से दीवार के सूखने के बाद। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको पॉइंट बताया है, इतना पॉइंट अगर आप ध्यान में रख कर प्लास्टर करवाते हैं तो आपका प्लास्टर बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।